डियर स्टूडेंट्स, हमें पढ़ना है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। हमने आपको बताया था कि कोई सा भी सेंटेंस जिसमें कोई सवाल पूछा जाए उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं, ये दो तरह के होते हैं। नंबर एक देखिए, एक जो है ना, एक पर्सन क्वेश्चन वे होता है जिसका जवाब यस या नो में आता है। ये क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। एक क्वेश्चन वो होता है जिसका आंसर या तो यस में आएगा या नो में आएगा। यस या नो, वो किससे शुरू होगा? हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है। और एक क्वेश्चन वो होता है जिसके आंसर में हमें कुछ एक्सप्लेन करना होता है, या मतलब कोई हमें रीजन बताना है, कोई वजह बतानी, लिखा है मैंने यहाँ पर। एक क्वेश्चन वो होता है जिसके आंसर में कुछ एक्सप्लेन करना होता है, करना पड़े, जैसे कोई ऑब्जेक्ट का नाम, कोई वजह, कोई नाम, जगह, कारण, क्वालिटी वगैरह कुछ बताना पड़े। ये क्वेश्चन WH फैमिली से शुरू होता है। अब वो कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखें, इज दिस योर बुक? इज दिस योर बुक? क्या ये आपकी किताब है? इसका आंसर या तो आएगा यस या फिर आएगा नो। कोई सा भी हेल्पिंग वर्ब, कोई सा भी अगर सेंटेंस के शुरू में आ रहा है, सेंटेंस के शुरू में आ रहा है तो हमारा क्वेश्चन बना रहा है, तो उसका जो आंसर होगा वो या तो यस होगा या नो होगा। और उस हेल्पिंग वर्ब का जो अपना मीनिंग है वो तो रहेगा, जो उसका मेन काम है हेल्पिंग वर्ब का, लेकिन उसका मीनिंग क्या हो जाएगा? क्या के लिए? व्हाट नहीं आएगा अगर आंसर में यस है या नो है। देखें, आर यू वेटिंग फॉर मी, यहां आर शुरू में आ रहा है तो हो गया क्या कहेंगे? क्या आप मेरा इंतजार कर रहे हो? क्योंकि आर शुरू में आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ रहा है। हैज शी गॉन टू स्कूल? क्या वे स्कूल चले गई है? आंसर आएगा यस या नो, ठीक है। तो इस तरीके से हैज शुरू में आया तो ये क्या का काम करेगा और आंसर यस या नो में आएगा। ओके, ध्यान रखिएगा, अगर हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगा तो ट्रांसलेशन उसकी क्या होगी और आंसर या तो यस होगा या नो होगा। ये मेन पहचान है। विल यू कम टुमारो? क्या तुम कल आओगे? या तो आएगा यस या नो आएगा। कैन आई डू दिस वर्क? जिससे मैंने बता देगा कैन, क्या मैं काम कर सकता हूं? यस या नो। मे आई कम इन मैडम? मे आई कम इन सर? मेरे से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए मैंने कहा कोई सा भी हेल्पिंग वर्ब अगर शुरू में आएगा, क्वेश्चन बनाएगा और उसका आंसर तो यस होगा या नो होगा, ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। शुड ही स्टार्ट न्यू बिजनेस? क्या उसे नया कारोबार शुरू करना चाहिए? हिंदी में लिखी मैंने समझाने के लिए। अभी हम सेंटेंस बनाना नहीं सिखा रहा है, बता रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। तो ये हमने बताया कि अगर हेल्पिंग वर्ब शुरू में है तो आंसर या तो यस होगा या नो होगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे इंग्लिश में लिखा हुआ है, अब उसकी ट्रांसलेट करनी है तो सबसे पहले क्या बोलेंगे? यस। क्या का मीनिंग करेंगे? क्या। अब दिमाग में आता है कि क्या की इंग्लिश तो व्हाट होती है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन व्हाट वहां नहीं आता। जिस क्वेश्चन का आंसर या तो यस हो या नो हो, वहां व्हाट का यूज नहीं करेंगे। हेल्पिंग वर्ब व्हाट का काम करेगा। अब WH फैमिली के देखते हैं हम। देखिए, व्हाट इज दिस? ये क्या है? तो जवाब देंगे भाई, ये आइटम का नाम बताएंगे, ये वॉच है, ठीक है ना, ये रॉड है, ये पेन है, जो भी है। व्हाट हैज शी बॉट? ठीक है, क्वेश्चन लिखा मैंने, व्हाट हैज शी बॉट। अब हेल्पिंग वर्ब तो उसमें भी आ रहा है, लेकिन WH फैमिली के बाद आ रहा है, WH फैमिली के बाद आ रहा है। अगर आंसर में यस या नो हो, फिर बता रहा हूं, तो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। अगर आंसर में यस या नो नहीं है, कुछ और बताना पड़ रहा है, तो सेंटेंस जो शुरू होगा WH फैमिली से होगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज आया, तो मीनिंग यहां से स्टार्ट होगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, तो क्वेश्चन हम ट्रांसलेशन करेंगे तो पहले मीनिंग करेंगे सब्जेक्ट का, जैसे शी काम करने वाला है ना, सब्जेक्ट, तो वह क्या खरीद चुकी है या उसने क्या खरीदा है। ये पॉइंट बता रहा हूं ताकि आराम से ट्रांसलेशन कर सके, बना भी सके। व्हाट विल यू गिव? अब मीनिंग यहां से करेंगे, क्या से नहीं करेंगे, यहां से आप, तुम क्या दोगे? क्या तुम दोगे नहीं, तुम क्या दोगे? ध्यान रखिएगा, तुम क्या दोगे? आइटम मैं ये दूंगा, मैं वो दूंगा। जो ऑब्जेक्ट है, व्हाट का जो आंसर है, जो ऑब्जेक्ट है, मेन ऑब्जेक्ट, वो आंसर में आएगा। आपने कहते हैं व्हाट विल यू गिव? बुक। तुम क्या दोगे? किताब। तो आंसर भी खुद बोल दिया, ठीक है। क्या तुम बुक दोगे? ये यस या नो में आंसर आएगा, तो यहां पर व्हाट नहीं आएगा। अब देखें आगे, वेयर हैज शी गॉन? वे कहां चली गई है? आंसर क्या है? जगह का नाम। वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। Why had they beaten you? वे तुम्हें क्यों मार चुके थे, उन्होंने तुम्हें क्यों मारा था? पास्ट परफेक्ट टेंस, तो यहां पे दे से मीनिंग स्टार्ट हो रहा है। आंसर रीजन बताना पड़ेगा। When was हामिद डूइंग हिज वर्क? हामिद अपना काम, ट्रांसलेशन हामिद से, हामिद अपना काम कब कर रहा था?
टाइम बताना पड़ेगा। हु टीचेस यू, आपको कौन पढ़ाता है, सब्जेक्ट बताना पड़ेगा। तो ये मेन बताने वाली बात ये है कि WH फैमिली से जो स्टार्ट होते हैं हमारे क्वेश्चंस, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है और उसका आंसर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक और है WH फैमिली के बाद हमारा जो है हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट है। मैं आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लिप में आपको बताऊंगा, क्योंकि क्लिप लंबी हो जाएगी। मेन रीजन मुझे आपको बताना है कि क्वेश्चंस दो तरह के होते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे हैं तो आंसर या तो यस होगा या नो होगा। ये इस तरह समझ लें, वे क्वेश्चन जिनका आंसर यस या नो में हो, वे क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे। वे क्वेश्चन जिसके आंसर में कुछ एक्सप्लेन करना पड़े, कुछ बताना पड़े, वो WH फैमिली से शुरू होंगे। WH फैमिली के भी दो पार्ट्स होते हैं। क्लिप लंबी हो जाएगी, इंशाल्लाह आगे आपको क्लियर करेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि WH फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, कई ऑब्जेक्ट आता है, इंशाल्लाह बाद में बताएंगे आपको। एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं दोबारा, देखिए, क्योंकि क्या क्या कंफ्यूजन दिमाग में बच्चों के रहता है। डू यू लाइक एप्पल्स, मैंने ये लिखा सेंटेंस, यानी कि क्या, यस क्या आप सेब पसंद करते हो। यहाँ डू जो है वो व्हाट का काम कर रहा है। देखिए हेल्पिंग वर्ब का जो मेन काम है ना, वो है पहचान बताना, कि मैं पहचान बता रहा हूं, मैं हेल्पिंग वर्ब हूं कि मैं कौन सा टेंस हूं। मेरी ट्रांसलेशन आप कैसे करोगे, अपने मीनिंग भी होता है उसका। जैसे डू जो आ रहा है तो तातिथि का मीनिंग होना है, और है भी आना लास्ट के अंदर, ठीक है। इसका मतलब है होता है, इस शुरू में आएगा तो क्या भी हो जाएगा और है भी होगा। तो डू का मेन काम है पहचान बताना, ठीक है। अब क्या आप सेब पसंद करते हो, क्योंकि डू का मीनिंग क्या हो गया, क्योंकि डू शुरू में आ रहा है, क्वेश्चन बन गया यस या नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू लाइक। अब मैंने एप्पल नहीं लिखा, सेम सेंटेंस लिखा, मैंने एप्पल हटा दिया, व्हाट लगा दिया। अब यहां पे देखिए डू, कोई मीनिंग नहीं है डू का, यहां डू का कोई मीनिंग नहीं है। आप क्या पसंद करते हो, डू जो है वो पहचान का काम कर रहा है। मतलब आपको यूं समझाऊंगा, जैसे दुकान है, दुकान पे अब मालिक नहीं है, मान लीजिए व्हाट मालिक है, अब डू जो है नौकर है, वो मालिक का काम कर रहा है क्योंकि मालिक है नहीं, ठीक है। लेकिन अगर मालिक आ गया तो नौकर वही बैठा हुआ है, वो नौकर वही बैठा हुआ है, लेकिन मालिक आ गया तो नौकर है, मालिक अपना काम कर शुरू कर देगा। इस तरीके से व्हाट डू यू लाइक मीनिंग क्या है, आप क्या पसंद करते हो। अब आप बोलोगे एप्पल्स, आइटम का नाम बताओगे, तो ये फर्क है। हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ, यस या नो में आंसर, ट्रांसलेशन शुरू में क्या, W से शुरू हुआ व्हाट से, तो ट्रांसलेशन पहले सब्जेक्ट की, फिर आएगा क्या। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपके। तो मेन इसमें बताना है कि क्वेश्चन दो तरह के होते हैं, एक का आंसर यस या नो में आता है, वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, और एक क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेन करना होता है, वो WH फैमिली से शुरू होगा। मेन पॉइंट ये है हमारा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं। आई थिंक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आपके। अब WH फैमिली के दो पार्ट्स होते हैं, इंशाल्लाह आगे आपको बताएंगे, क्लिप काफी लॉन्ग हो जाएगी। बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लिप में। हमारे साथ बने रहने के लिए लाइक वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड do not forget to press bell icon. Thank you.